चले बेटा, मैथ्स में बेटे मेरी वर्कशीट्स हमारी रहती थी डिस्कस होने वाली। लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था इंडाइसिस का बेटे। सिंपल इंटरेस्ट का तो पहले डिस्कस कर लिया मैंने लास्ट क्लास में, आप आए नहीं, समझ नहीं। सिंपल इंटरेस्ट मैंने पूरा करा नहीं दिया, तो किस वर्कशीट की बात है जो कंपाउंड कल वर्कशीट दी इंटरेस्ट। है? इस वर्कशीट में सिंपल इंटरेस्ट था, मैंने लास्ट क्लास में करा दिया है। इसके बाद वर्कशीट दी है कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। लेकिन पिछली वर्कशीट में जो मैं लास्ट लेक्चर दिया था, आपने लेक्चर सुना, उसमें मैंने इंडाइसिस का कॉन्सेप्ट भी दोबारा पढ़ाया था और स्टड्स का भी। तो पहले हम इंडाइसिस और स्टड्स वाला आज करेंगे काम। वो कंप्लीट हो गया तो आज ही नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अब आज और कल के लेक्चर में कंप्लीट होने हैं वर्कशीट के क्वेश्चन, ठीक है? इंडाइसिस का आपको जी किसी से अगर नहीं कोई क्वेश्चन हुआ प्लीज बताइए, मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन करूँ। पहला हो गया जी, वैसे ही आसान है, मैं सारे भी कर दूं तो कोई मसला नहीं। पहले से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। ये अंदर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम बेस है, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर 7 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 विच विल बिकम इक्वल टू 2 की पावर 5। आगे बेटे 3 की पावर -2 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐड हो जाएंगे, 3 की पावर 1 आंसर आ जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ आया तो बता देता हूँ, -2 + 3 तो दोबारा इक्वल टू लिखें 3 की पावर 1 है। 64 को एज पावर ऑफ 2 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 2 2 4 2 CS वाले बच्चों को तो आसानी से पता होगा, CS वाले बच्चों को वैसे ही पता होगा 2 की पावर 6 होता है। बेटे -2 और 3 है, देखो ना पावर ऐड हो रही है, -2 और 3। 3 प्लस -2 क्या होता है, मैंने तो लिख भी दिया। सेकंड, थर्ड, और फिर क्वेश्चन नंबर जी बेटे। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने 32 लिख दिया है, उसको मल्टीप्लाई करके। आप क्या वो कह रही हैं, सर मैंने इसको सॉल्व करके 32 आंसर लिख दिया है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप मार्क्स स्कीम से हम आगे जाए जब पास पेपर्स करेंगे तो बताएंगे वो आपको कि ये भी एक्सेप्टेबल होता है आंसर, और आप दूसरा 32 लिख दें तो वो भी आंसर एक्सेप्टेबल होता है। मेरा चूंकि इस वक्त कंसर्न आपको इंडाइसिस समझाना है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में उसकी जाऊंगा नहीं। आ, इसमें क्या होता है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, 6 पावर बन जाएगी। इधर क्या होगा, अलजेब्रा। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अलजेब्रा पहले क्यों, क्योंकि इंडाइसिस का टॉपिक हमारा ज्यादातर टेस्ट अलजेब्रा में ही होता है। इसलिए मैंने ना बजाय इसके कि सिंपल इंडाइसिस कराता आपको, मैंने इकट्ठा करा के करा दिया। इसीलिए 5 की पावर, इसको मैं पहले बेटे आपके सामने ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगे इनको और ज्यादा आसानी से कैसे किया जा सकता है। आप इस फ्रैक्शन को इस तरह लिखिए, x2 और y। अब पावर्स को माइनस कर दीजिए जी, x y 3 आंसर आता हूँ, ठीक है ना? आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जैसे ऊपर 3x है, ऊपर कितने, मैं इसको, आप इसको अगर विजुअलाइज करना चाहें तो कैसे विजुअलाइज कर लें, इसी चीज को मैं विजुअलाइज करा रहा हूँ कि आप समझे ऊपर x है, यानी 3x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो y है, और नीचे क्या है, नीचे x.y है। तो आप देखें, एक x से कट गया, एक x दूसरे से कट गया, एक y से कट गया, तो बचा गया एक x बचा और 3। आप इसको इस तरह देखना चाहें, इस तरह भी विजुअलाइज कर सकते हैं। खुजैमा है बैठा हुआ, काम नहीं कर रहा, क्या घर रह गया? अभी लूज शील्ड ले लो, तो कर नहीं रहे अब, ये की हुई आपने घर से, आते हैं सारे। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे मेरा फेवरेट क्वेश्चन इस रिगार्ड में क्वेश्चन नंबर 6 है। मैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 को आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। लेट मी फर्स्ट रिड्यूस इट्स साइज ताकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम ना हो। मुझे क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से डिस्कस करना है, एंड आई नीड दिस स्पेस फॉर क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी। Sir, we have to find out the value of क्वेश्चन इज 2 n, की right? पावर n है इक्वल्स टू 32। जब भी बेटे आपके पास कोई अननोन वैल्यू लिखी हो, जैसे यहाँ पर n लिखा हुआ है और पीछे लिखा हो लफ्ज फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसमें तो फाइंड करना ही करना। अब n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका तरीकाकार ये है बेटे, इधर तवज्जो करना मानूर। इसका तरीकाकार ये है, ये तभी फाइंड हो सकती है अगर ये जो 32 है इसको भी पावर की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है? क्या 32 2 की पावर किसी तरह से बनती है? यस बनता है। दिस कैन बिकम 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5, ठीक है? आ दिया, वी गुड।
जब बेटे दो बेसिस सेम हो, जब दो और दरमियान में इक्वल टू का साइन हो, Sir, इसका मतलब होता है ये it's भी आपस में 4, सेम है। not ठीक है 5. जी, ठीक It's है जी 2 जी, and ठीक जी, ठीक है जी। वो कह रही है 5 नहीं है, 4 है। सर क्या 5 है? है, 5 ही है। 5 ही, यही पता नहीं इरहा क्यों कह रही थी 4, इरहा 5 ही होता है। तो okay, n wait a इज minute. इक्वल I'm टू gonna 5 हो गया। आगे चलते हैं जी। सिंपलीफाई करना है फ्रैक्शन को, इस तरह से लिख लूंगा दोबारा मैं, a की पावर 4 b की पावर -2 ओवर a की पावर 2 और b की पावर 3। so this will turn into, बेटा देखो a की पावर जो 4 है उसको मैं क्या करूंगा, नीचे वाले a को ऊपर ले जाऊंगा ताकि a की पावर 2 बन जाए, और मैं नीचे b 5 लिख लूंगा। ये हम लोग ना चाहते होते हैं पावर्स पॉजिटिव लिखी जाएं, क्या चाहते होते हैं आप इसको, इसलिए मैंने ऊपर वाले b को नीचे ले आया। आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको, a की पावर 2 b की पावर -5, कोई भी तरह आंसर देंगे, कोई प्रॉब्लम, लेकिन एग्जामिनर चाहता होता है कि पावर माइनस में ना ही लिखी हो। तो आप सॉल्व करने के बाद एंड पे क्या करते हैं, जो माइनस वाली पावर होती है उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। हरम, यही आंसर है, आंसर चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर oh 8, never. 1/27 को एज पावर ऑफ 3 लिखना है, तो वो सिंपली क्या होगा, दैट विल बी 1/3 की पावर 3 जी। जो नहीं हुआ वो कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सिंपली 4 है, अंदर जाएगा, p की पावर 4 2 आर 8 और q की 12 आ जाएगी। और ये जो इवेल्युएट करना है इनमें भी इनकी पावर्स ऐड ही होनी है, तो सिंपली क्या हो रहा है, 10 आंसर आ रहा है 10. जी। कोई प्रॉब्लम? शर्ट्स की तरफ चले आप जी। कोई बच्चा कह रहा था सर मेरे से 6 नहीं हुआ, या किसी ने कुछ ऐसा बोला था, करा तो दिया मैंने, किधर कराया, ये 6 ही था जी। मैं वापस आता हूँ, वो शर्ट्स वाला पार्ट भी जरा ले आए पीछे। Sir, I did like the first few of compound interest वाला जो worksheet आपने send किया था. अभी बेटे जब मैं वहां पे जाऊंगा फिर उसको डिस्कस करेंगे, हो सकता है आज मैं वहां पे जा ही ना सकूं, क्लास में यही डिस्कस होता रहे, ठीक है ना, वहां जाऊंगा तो फिर उसको भी डिस्कस करेंगे। शर्ट्स के पहले दो पार्ट्स मैंने कर दिए थे, आई एम गोना स्टार्ट विद द पार्ट 3। सिंपलीफाई करना है जी इन दोनों को। आपको पता है मैंने कहा था इस पार्ट को आपने कैसे ट्रीट करना है, एक्स या वाई की तरह ट्रीट करना है। तो अगर ये 3x इंटू 2x होता तो मैं क्या करता, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता, 6 बन जाता, और √2 का मेरे पास आ गया स्क्वायर। स्क्वायर √रूट से कट जाता है, यू मस्ट नो दैट। 6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 12, मेरा आंसर है। ये बेटा अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने समझना। आज क्वेश्चन 5 किस किसने क्वेश्चन 4 किया है? एक बच्ची ने, तो 3 ने किया। सर मैंने लफ्ज भी किया। रैशनलाइज का मतलब 4 ने किया। रैशनलाइज का मतलब समझ लें। पहले तो देखिए जो 1/4 ये 1/√5 है, राइट। 1/√, लफ्ज रैशनलाइज का मतलब ये होता है बेटे, आप लोग साइड नोट पे बेशक लिख लें कहीं पे, इट मींस डिनोमिनेटर कैन नॉट हैव अ सर्ड। डिनोमिनेटर के पास सर्ड नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कैन नॉट हैव अ सर्ड, लिखो ना। आप आपने बताना है क्या ये सर्ड है, ये वाला नंबर, क्या √64 सर्ड है कि नहीं है? नो बेटे, √64 सर्ड क्यों? क्योंकि असल में √64 8 को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैंने सर्ड वाले लेक्चर में भी समझाया था,
अंडर रूट 64 लिखा है तो आपने 64 को नहीं देखना, आपने देना है किसका अंडर रूट है। हाँ, अंडर रूट 63 जो है ये सर्ड, ठीक है। अंडर रूट 5 एक सर्ड है और डिनोमिनेटर में सर्ड नहीं हो सकता। क्या करना है, अंडर रूट को कौन काट सकता है, सिर्फ स्क्वायर, सिर्फ। तो इसका मतलब है अगर मैं 5 अंडर रूट 5 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो गुजारा हो सकता है। इसे मल्टीप्लाई करूं तो क्या मैं सिर्फ डिनोमिनेटर ऐड कर सकता हूं यहाँ पे कहीं पे, आई हैव टू मल्टीप्लाई द होल थिंग विद अंडर रूट 5 ऑन टॉप एंड अंडर रूट 5 ऑन द बॉटम। न्यूमिनेटर जब भी आपको किसी को रैशनलाइज करना हो तो आप सेम डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। वी गुड सो फार? यस, बात समझ आई कि नहीं? अब क्या होगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, वन क्यों किसी से मल्टीप्लाई करें यही आंसर आएगा। और नीचे मेरे पास क्या आ गया, दिस इज अंडर रूट 5 का स्क्वायर। तो आप जरा गौर करें, मेरे पास क्या बन गया, अंडर रूट 5 ओवर 5। दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। जी बेटे। हम्म, वन का स्क्वायर रूट भी वन ही होता, अंडर रूट 5 ओवर 5। 5 तो 5 से नहीं कट सकता ना, वो तो अंडर रूट है, वो तो अंदर है, कैद। ठीक है, ये मैंने कहा था इसको आपने अलजबरा की तरह ट्रीट करना है, अलजबरा के एक्स की तरह ट्रीट करना है नहीं है ये अननोन वैल्यू, वैल्यू तो नोन है, लेकिन इसको ट्रीटमेंट इसकी वैसी होती है जैसे उनकी होती है। Sir, I answer to question 5. क्या? I think I might know the answer to question 5. ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 3 प्लस 1, ये किस किस से नहीं हुआ, 2-3 लोग कह रहे हैं, स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। स्क्वायर का मतलब है अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ये कल मेरा ख्याल है अलजेब्रा वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिस विल मल्टीप्लाई विद दिस एंड देन दिस, और उसके बाद दिस विल मल्टीप्लाई बाय दिस एंड देन दिस। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम कर लेते हैं अपने पास Just like expanding the brackets. जी, जस्ट लाइक एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स। तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, 3, क्योंकि अंडर 3. रूट 3 का स्क्वायर बनेगा, प्लस अंडर रूट 3, फिर प्लस अंडर रूट 3, फिर प्लस 1। ये पहले वाला जो अंडर रूट 3 आया ये कैसे आया, ये इसको इस अंडर रूट 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके आया, और दूसरे वाला आया बेटे इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करके, अंडर रूट 3 को 1 से। तो अगर आप गौर करें मेरे पास आंसर क्या बन गया, ये 3 अब इस 1 के साथ ऐड हो सकता है, सो इट विल बिकम 4। और इनको मैंने कहा था आप ट्रीट करेंगे किसकी तरह, So 2 अलजेब्रा वालों under की तरह। तो root 2 3. अंडर रूट 3, दिस इज द आंसर। सर मुझे ये वाला समझ में आया। दोबारा कर लेते हैं, इसको समझ लें, ये अलजेब्रा वाला की तरह। मैं इसको जरा साइड पे यहाँ लेता हूँ, दिस इज ए Yes, प्लस sir. 1 इंटू ए प्लस 1। यहाँ तक समझ आती है किंजा? Sir. यस सर। तो अब ए को ए से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, वो ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो ए बन जाएगा, फिर इस 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बन जाएगा, फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ तक समझ आती है? यस सर। क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 लिख सकता हूँ? यस। ठीक है, ये लिखने के बाद अब मैं इस सारे को मिटा लेता हूँ। Sir, why did we do question 6? Like expanding the brackets, but not question 3. बेटे अभी मैं ये वाली बात समझा लूँ, उसके बाद देखता हूँ आप क्या कह रही हो, मैं आपका क्वेश्चन सुन नहीं पाया, मैं अभी 1 मिनट बाद बताता हूँ। अब मेरे पास क्वेश्चन था अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। पहले अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर 1 से, फिर ये अंडर रूट 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये अंडर रूट 3 बन जाएगा, फिर ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 3 बन जाएगा,
फिर ये 1 इससे होगा तो ये 1 बन जाएगा, ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये बन जाएगा 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस 1, ये बन जाएगा 4 प्लस √2 √3। अब समझ आ गया? यस अब मैं सुनता हूँ, किंजा ने एक सवाल पूछा जी, प्यारे बच्चों, किंजा ने उसने इरा ने सवाल पूछा है, कहती है कि सर आपने ना क्वेश्चन नंबर जो किया है अभी 3, कौन सा किया हमने, 5 किया है, 5, कहती इसको आपने एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स की तरह किया है, क्वेश्चन नंबर 3 को क्यों नहीं किया? क्वेश्चन नंबर 3 में हो ही मल्टीप्लाई रहे थे, ऐड तो नहीं हो रहे थे अंदर, यहाँ अंदर ऐड थी, डिफरेंट टर्म्स किधर गया है, दीज वर डिफरेंट टर्म्स, 300 प्लस का साइन है बीच में। आप लोगों को समझ आई उसका सवाल और मेरा जवाब? यस। Yes. क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। जब But sir, अंडर रूट की जी question 3 could also be like 1 under root, like under root 2 plus 2 under root 2. So that could also be कैसे it. कैसे? Because we have to treat it like algebra too, right? हाँ तो वो 3 So ए it हो has गया, चलो multiple. 3a मल्टीप्लाई बाय 2a। अब बताओ, वो कह रही इसको अलजबरा की तरह भी तो ट्रीट कर सकते हैं क्वेश्चन 3 को। हाँ जी, अब क्या हो सकता है? We can do a plus a plus a. प्लस कहाँ से आया बेटे, इधर कहाँ प्लस हो रहा है? 3 ने 2 से, मुझे चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 6 और a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर होता है, प्लस कहाँ पे है इसमें? Sir, I'm saying that like algebra, we आप कह can. रही हो इसको हम ऐसे लिख लें a+a+a और इसको a+a लिख लें, ये गल है? Yes. चलो इस तरह गल है, अब मल्टीप्लाई करूं एक्सपेंशन की तरह, पहले इसे a को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a स्क्वायर बन गया। अब इसे a को इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस फिर a स्क्वायर बन गया। अब इसे a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस a स्क्वायर बन गया। अब इसे a को इससे करेंगे, प्लस a स्क्वायर बन गया। अब इसे a को इससे करेंगे, प्लस a स्क्वायर बन गया। अब इसको इससे करेंगे, प्लस a स्क्वायर बन गया। आंसर क्या 6 a स्क्वायर नहीं आ रहा फिर भी? Yes, sir. तो फिर इतना लंबा काम करने की जरूरत क्या है, जब मेरे से डायरेक्ट मैंने एक मेथड बता दिया आपको डायरेक्ट सॉल्व करने का, मैंने भी यही आंसर नहीं निकाला। Yes, sir. हाँ, ये देखो क्या है, 3a × 2a, क्या 6a स्क्वायर नहीं निकाल रहा था मैं अभी? यस और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. आगे चलूं, अब छोड़ दो इसको? Yes, sir. ये अजान सुन ले बेटे, 1 मिनट रुको, ठीक है? चलो चलो। अच्छा जी, मैं बता रहा था, जब अंडर रूट बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको एक ही टर्म के तौर पे ट्रीट किया जाता है, तो ये होल अंडर रूट होता है। तो ये क्या होता है? दान आपने क्या क्या अभी तक किया, मैं इधर देखना चाहता हूँ, क्या हो? हम्म, क्यों? कहाँ एंड पे करूंगा, ये होमवर्क था आपका, आपने घर से किया है? कहाँ है दिखाओ। आप सिर्फ क्लास अटेंड ही करने आते हैं? हाँ, क्या किया फिर आपने अभी तक? सारी क्लास गुजर गई, आप लिख क्यों नहीं रहे कुछ? कहाँ है ये काम? हम्म, हम्म, कुछ भी नहीं। कहाँ, घर से क्या काम किया आपने? ये घर कहाँ है, ये कहाँ है ये काम किया हुआ? हाँ, ये वाली वर्कशीट है, तो इसका ये वाला पार्ट कहाँ है आपका, दिखाएं। वेयर इज दिस पार्ट जो मैं अभी करा रहा हूँ? तो ये आपका होमवर्क था ना, तो आपने किया ही नहीं, आए भी नहीं जल्दी, अभी भी नहीं कर रहे हैं,
क्या करने हैं मसलन? आप मेरी तस्वीर में खींच के देता हूँ, प्रिंट करा के गल लगा लें, वो गाड़ी राह करें, शक्ल देखने हैं मेरी आप? क्या मसला है फिर आपका? आपके आखिरी महीने का या इंतजार कर रहे हैं? क्या करना है मसलन आपने? आपके घर वालों ने ना अजाब आपकी जिंदगी में डाला हुआ है, पता है कैसे? गाड़ी आपको दे दी है, मोबाइल आपको दे दी है, आपने कहा बाढ़ में जाए पढ़ाई, मैंने क्या करना पड़ के? सारा कुछ तो ऐसी चल रही है। जी बच्चों, तो ये अंडर रूट यहाँ पे 324 है। 324 अब आपके स्क्वायर्स याद होने चाहिए आपको। 324 किसका अंडर रूट होता है? 18 का। सो दिस इज 18। किसी को समझ नहीं आया तो बोले। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे हो गया है। 5 अंडर रूट 45 है। ये अंडर रूट 45 क्या होता है? ये 9 5 45 होता है। और 9 किसका स्क्वायर है? बेसिकली दिस इज, मैं इसको नीचे वाले पे मिक्सिंग हो रही है, मैं नीचे कर देता हूँ इस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे, कह रहा है सिंप्लीफाई करें आप 5 अंडर रूट 45 को। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटे, ये जो 5 है ना, ये बेसिकली क्या है? 5 into 9 है। अब इसमें से क्या निकल सकता है? 9 बाहर निकल सकता है इसमें से। 9, 9 का अंडर रूट क्या होता है बेटे? 3। तो दिस विल बिकम 3. 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट 5 नहीं निकल सकता। तो ये क्या बन गया मेरे पास? 15 अंडर रूट। ये इसका आंसर है बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटे अब यही कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है बेटे 2 अंडर रूट 7, सॉरी, माइनस अंडर रूट 7। बहुत आसान सवाल है। क्या आंसर है इसका रहमा? इसका क्या Under आंसर root है? 7. जी, क्या आंसर है रहमा इसका? ट्रीटेड लाइक 2a माइनस ए। तो आंसर क्या आएगा? सिंपल ए अंडर रूट 7. 7। ठीक है जी। 6 कहाँ से आ गया बेटा? इसको ए की तरह ट्रीट करना है बेटे। तो ये 2a माइनस ए बन गया। तो आंसर क्या होगा 2a माइनस ए का? ए। 2 नहीं होगा। नालायक है कसमें बहुत ज्यादा। उतर, मैं अब इसकी भी वर्कशीट देता हूँ आप लोगों को। इतनी वर्कशीटें दूंगा पागल कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, रैशनलाइज करना जी 3 अंडर रूट 2 को। अब आप में से किसी को बताना चाहिए, जिनसे पहले नहीं हुआ था वो क्वेश्चन, अब उनमें से कोई बताएगा कि क्या करूं। हाँ जी जुनैरा, क्या करूं? मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करें जुनैरा? शाबाश। अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 2 से। शाबाश। तो क्या होगा? ऊपर मेरे पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 2, और नीचे क्या होगा? सिर्फ 2। जी बल, आज समझ आई है? आपको समझ आई हमदान को ही? नहीं आई? हमदान साहब कल से कितने बजे आना हमने? नहीं, 2 o'clock। उतने दिन तक 2 o'clock आना है जितने दिन तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। आपका काम कंप्लीट नहीं है, 2 दिन में कर लें, 2 दिन में ठीक। कल ही कर रहे हैं, कल ही ठीक है। मैथ्स का काम। जी मुझे, मैं सर आपके साथ रजिस्टर अगर सिर्फ, हालांकि मुझे पूरा यकीन है क्लास में सबसे कम इसने काम किया होगा, इसके साथ भी बुलाऊंगा ना उससे कम आपका काम है। आपके साथ नहीं मिला सकता क्योंकि आप और वो एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जी? अंडर रूट 14। बहुत ही आसान सवाल है यार। ओहो। अंडर रूट 49/16। क्या आंसर है? 7/4। दिस इज इक्वल टू 1/3/4। कोई कंफ्यूजन? जी, अब कल अब वो एक्सरसाइज वो करें जी जो कल आपको वर्कशीट सैटरडे को दी है।
सैटरडे को ग्रुप में भी भेजी थी और साथ कहा था कि लेक्चर अटेंड करें, और ये घर से करके आए। जी पहले ये बता दें किस किस के पास इसका प्रिंट नहीं है। जो लोग सैटरडे को नहीं आए थे खड़े हो जाए पहले सारे। जो जो सैटरडे को नहीं खड़े हुए थे खड़े हो जाए। सैटरडे को नहीं आए थे खड़े हो जाए। आप आए थे सैटरडे को तो आपको पता ही नहीं मैंने वर्कशीट। आप लोगों को कहा था ना जाना नहीं कर जब तक वर्कशीट नहीं मिलती। आप लोगों ने कहा निकलते हैं फटाफट। आज मैं बारी बारी जरा सुन लेता हूँ जी, आपका क्या मसला था जी? क्यों क्यों खैर थी? क्या मसला था? मैं जान अगर वैलिड रीजन होगी तो कोई बात नहीं, ना इनवैलिड होगी तो फिर कोई बात होगी। अब सैटरडे ऑन है, पापा को कहना है सर बाबा मजबूरी है, ठीक है। हाँ बैठ जा। क्या ग्रुप ही नहीं चेक किया था? हाँ इसके भाई से बात हुई थी, इसका भाई कहता था मैं भी घर से भेजता हूँ उसको लाने ले जाने वाला कोई नहीं, फिर बात नहीं यार। ये भाई को कहता मैं नहीं जाना। हाँ तो कॉल ही नहीं आपको गई। अब क्या हाल है इसका? ये तो दोबारा भी होगा। ये तो कोई हाल ही नहीं, लेक्चर देख लिया था। है मैं पागल हूँ फिर सैटरडे को आता हूँ क्लास लेने। मैं ऐसा करता हूँ घर रह के मैं भी लेक्चर रिकॉर्ड के देख ही लेना, तो फिर लेक्चर रिकॉर्ड किया आपको भेज दिया है। हाँ जी सैटरडे ऑन है। आप सैटरडे हाँ जी बैठ जा। हाँ भाई कुछ है क्या मसला था सर? कहाँ रहता है? एक मिनट चुप कर जाओ बेटे, ये ना हो इसका गुस्सा आप लोगों पे उतर जाए। हैं स्कीम 3 में कहाँ पे रहते हो? जान हाल के बैक साइड पे। ट्रांसपोर्टेशन का मसला था। क्यों क्रीम बंद थी? बाइकिया बंद थी? बाइकिया पे नहीं आने देते घर वाले क्यों? इन ड्राइव वगैरह एतबार नहीं? कहाँ थे अब्बू? नहीं इन ड्राइव वालों पे एतबार नहीं, आप पे तो होगा, इन ड्राइव वालों पे एतबार नहीं। वो कहाँ वो क्या कहते हैं अब्बू कहाँ थे आपके? अच्छा अच्छा अब सैटरडे ऑन है। बैठ जाए। जी मैडम आपका क्या मसला था? मानूर जी आप बीमार थे? अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ जी आपने बताया था नानू का मसला, क्या मसला था नानू का? हॉस्पिटलाइज है कि घर है? अभी हॉस्पिटल में है? अच्छा अब आ गई है? अच्छा 2 दिन के लिए थी या ज्यादा दिन के लिए? चक्कर लगते रहते हैं? अच्छा अब ये आपने क्लास सारे दिन क्यों मिस कर दी फिर? बताया था मेरी मिनर से बात हुई थी वहां। फोन ही कोई नहीं उठा रहा था आपके घर से तो। नेट है? हाँ सैटरडे का ऑन है। हाँ जी मैडम। कहाँ 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 जाना था? बहन के पता है ना हालात क्या है इस टाइम A लेवल में। आपने वैसे हालात वैसा पढ़ाई पढ़नी है? आपने बेहतर पढ़ाई पढ़नी है? आपने वैसे ही पढ़ना है जैसे उसने पढ़ा है या आपने बेहतर पढ़ना है? बेहतर पढ़ना है तो उस वो नहीं चाहती आप बेहतर पढ़ें क्योंकि उसकी बेइज्जती होगी ना इसमें। सारे कहेंगे ये देखो ये तेज निकली है। इसलिए वो हर सैटरडे को कोई ना कोई पंगा करेगी। वो परवाह ही नहीं करेगी आपकी। वो कहेगी छोड़ इतने तूने क्या लेक्चर लेना है, यार है छुट्टी कर। मैं यही तो कह रहा हूँ उसने तो ऐसे ही करना है। अब इसका क्या हाल है? आपके पास फोन है? अम्मी अब्बू के पास है? आपके सैटरडे का फोन है, आपकी जिम्मेदारी है ये, ठीक है। बैठ जाओ। उनका आपका क्या हुआ? हाँ जी किस सिटी गए थे? आउट ऑफ सिटी में बहुत सियान बात हमारे पिंडी इस्लामाबाद में ना लोगों ने जब कोई काम नहीं करना होता ना पता क्या करते हैं? सड़क क्रॉस करते हैं। मैं आउट ऑफ सिटी था जी। आप सोचें यहाँ से सड़क क्रॉस करें इस्लामाबाद पहुंचिए आप। ऐसी है कि नहीं? PWD से बाहर निकले सर मैं आउट ऑफ सिटी, मैं रोजाना आउट ऑफ सिटी से बेटा अकेडमी आता हूँ। वो इस्लामाबाद में O9 सेक्टर है। मैं रोजाना क्योंकि हम दोनों बाहर से आते हैं ना, हम इस्लामाबाद से आते हैं ना रोजाना पढ़ने। कितनी शो मार, बल्कि यार मुझे अब ख्याल आ रहा है मैं तो शो मार सकता हूँ, दूसरे शहर से लोग पढ़ने आते हैं।
कोरंग If पिंडी में it's आता gonna है, be चल like that, दुबई चल। previously I used to come from Outfield down to my school. बहरहाल यार, ये आउट ऑफ सिटी मैडम सैटरडे ऑन है। आपके घर वाले जो है ना, इन्होंने ये आपकी, मुझे पता नहीं क्यों लगता है, ये चाहते हैं आप पढ़ो नहीं, चाहते हैं आप रोटियां पकाओ कर रहा है, ये घर के काम नहीं करती अम्मी अब्बू, मुझे लगता है चाहते हैं ना पढ़ो आप, ऐसे ही है, ऐसे फिर आप चाहती हो ना पढ़ो, आइंदा तो नहीं ऐसा होगा, पक्की बात है। चल, गई कहाँ थी वैसे? सरगोदा तो मेरा ससुराल है, चलो इस बात पे छोड़ा आपको, बल्कि इस बात पे तो आपसे लड़ाई होनी चाहिए मेरी। अब मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया, सरगोदे का जिक्र आ गया, मुझे गुस्सा आ रहा है। बैठ जाओ। अच्छा खैर, वापस, हाँ जी। बट बाकियों को ठंड लग रही है यार, बाकियों को उसमें ठंड लग रही थी, इन्होंने मैच चलाया हुआ था, इन्होंने बंद कराया। आओ जी बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्रिंट आउट पहले किस किस को चाहिए जी? 1 2 3 दिया था मैंने, कोई नहीं, मैं निकाल देता हूँ, अभी प्रिंट आउट निकाल देता हूँ। तो आप लोगों ने इसका मतलब है काम ये नहीं किया ना, राइट? Sir, I did it a little bit. I didn't do all of it. मैं I एक didn't दो do all क्वेश्चन of अभी it, क्लास में करूंगा but I आपके did. साथ, और उसके बाद बाकी आपका होमवर्क है। कल बेटे जिसने होमवर्क ना किया हुआ उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा, Sir, I हैं? only did a few, but अगर I हुई did. ना, But I did the work. वाह बेटे, असल में आप तो काम कर लेती है, मेरे पास कुछ नकम्मे नलायक भी बैठे हुए हैं इधर। सर मैंने भी किया। आपका तो मुझे यकीन था आपने किया होगा, ये जो सामने नलायक बैठे हुए हैं, नहीं करते। यार अपलोड करें उसको इधर, इधर भी आ जाता है। जी सुने जी, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है बेटे। फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 years इफ, ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट में देता हूँ ब्रेक इनको। बात सुनो, इनके प्रिंट आउट को दिए हैं मैंने, कोई उसको बोलो प्रिंट आउट दे दे इधर। ये आप लोग खुद करेंगे। सम ऑफ इन्वेस्टेड एनुअली फाइंड द टोटल अमाउंट, ये भी आप लोग कर लेंगे, कोई मसला नहीं। 4 years कोई मसला नहीं। नो प्रॉब्लम। फिर 8th और 9th करवा दें। क्वेश्चन नंबर 5, नो प्रॉब्लम, इन्वेस्टेड फॉर 3 years कोई मसला नहीं। ये 6 पहले कराऊंगा बेटा। A bank offers 5% interest compounded half yearly। फॉर्मूला क्या फाइनल अमाउंट का? A इंटू 1 प्लस रेट यहाँ पे 5% है ओवर 100, और आफ्टर 1 year लेना है। कितने लेना है आपने? लेकिन आप देखिए उसका जो इंटरेस्ट है वो कितने साल बाद निकलता है? हाफ ईयरली। कितने साल बाद निकला है? तो ऊपर यहाँ जहां हम Yeah. टाइम लिखते थे, यहाँ 1 year नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ क्या लिखेंगे? 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या लिखेंगे? क्योंकि एक साल में 2 साइकिल है, इसके एक साल में कितने साइकिल है? तो यहाँ आंसर में क्या नई चीज शिफ्ट हो रही है? 2 आ रहा है बीच में। क्या आ रहा है? एफ इज इक्वल टू, अमाउंट कितनी है हमारे पास? 10,000 है। 1 प्लस 0.05, 2 आ गया। 10,000। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले जो क्वेश्चन आते हैं P4 में ही है, कैलकुलेटर वाले पोर्शन में आते हैं। जरा प्लीज निकाल लीजिए उसको, 10,000 से मल्टीप्लाई भी करा दीजिए। कैलकुलेटर निकालिए, आंसर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। 11,025. ये तो नहीं हो सकता। सर Sir, it's 10,000 2 होगा। 11,025. 2 पेजेस हैं ये, दे दो इनको और मैम को बुलाओ जरा। 11,025 है। 25. ऑलराइट, उसने कहा अमाउंट निकालने का था, इसलिए अमाउंट निकाली है।
सर 2 डिवाइडेड जी बाय 5 नहीं होगा क्योंकि हाफ ईयरली है। बेटा 2 साइकिल हो गए ना, 1 साल का निकालना है तो 1 साल में 2 दफा ये कंपाउंड हो रहा है ना। 1 साल में ये 2 दफा हो रहा है ना। समझो ईयरली होता तो आफ्टर 2 इयर्स निकालने में जो वैल्यू आती वही हाफ ईयरली है, तो 1 साल उसकी निकलेगी। ठीक है, इतना समझ आई कि नहीं? यस। यूं समझो किसी को मंथली सैलरी मिलती है लेकिन 1 मंथ में मिलती है। ये भी सिंपल फॉर्मूला लगना है, इसमें भी कुछ नहीं है। जी बेटे, हाँ ये एक एक पेज है, 2 पेजेस है Nothing. Sir, rate of ये। हाँ बस ठीक है, compound ये interest होमवर्क। and time was really hard. अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए जरा बेटा, 8 पे आ जाए जरा। जरूर नहीं आई हुई तो ना ऑनलाइन है तो वो कौन, आप खुद ज्वाइन कर लें, आप कुछ करो वो ना, बाद में कह के मैं। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सुने जी, सुने जी, जो पिछले 7 क्वेश्चन हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक में ज्यादातर यही आते हैं, आई एग्री विद दैट। लेकिन कभी कभी ये भी आता है जो क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने रेट पूछ लिया है, आप वही तरीका करेंगे, फॉर्मूला आता होना चाहिए आपको। आपको फॉर्मूला आता होना चाहिए 1 प्लस आर ओवर 100 और यहाँ पर एन, एन या टी जो भी लिखना है आपने। फाइनल अमाउंट उसने दे दी है 12100। प्रिंसिपल अमाउंट, सॉरी ये तो प्रिंसिपल अमाउंट थी। फाइनल अमाउंट उसने दिया 14641 इक्वल्स टू 12100। 1 प्लस आर फाइंड करना आपने और ये 2 है। आप क्या करें, सबसे पहले 1210 को इधर ले It आए, took me a very long time to दोनों figure साइड्स what. को 1210 से डिवाइड करते हैं। बताइए क्या आंसर आता है? ये तो 12100 कट गया, इधर क्या आंसर आता है लेफ्ट साइड पे? कैलकुलेटर निकाले ना जल्दी से। 1. क्या है? 1.21. 21 इक्वल्स टू 1 प्लस आर ओवर 100। आप स्क्वायर खत्म करना है, आपको क्या खत्म करना है? तो वो अंडर रूट से खत्म होता है, It's दोनों under साइड्स का root. क्या लेंगे? अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स का। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, इट विल बिकम 1.1 इक्वल्स टू 1 प्लस आर ओवर 100। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 0.1 इज इक्वल्स टू आर ओवर 100। 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बिकम 10। 10%. तो आर इज इक्वल्स टू 10% मेरा आंसर आ गया। Sir, it took me a while to figure out what I had to do. तो चलो शुक्र है एटलीस्ट आपने कर तो लिया बात। क्यों? Yeah, I was stuck on 9. I couldn't do 9. I think it was 9. Yeah, the time one was really वी गुड नाउ? done. Can you tell me? कर लें Yeah. क्वेश्चन नंबर 9 जी। जी जी मैं अभी जो आप कहें कराऊंगा। अभी इधर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये आ गया सवाल, ये बेटे पेपर में तकरीबन ना होने के बराबर आता है। यानी मेरा ख्याल है पिछले 5 साल के पेपर में बस एक ही दफा ऐसा हुआ है। Sorry, this मेरा one ख्याल है was पिछले really, 5 साल में। really confusing. ठीक है बेटे, अब मुझे एक्सप्लेन भी तो करने दो। 5 साल में मेरा ख्याल सिर्फ एक ही दफा इस तरह का क्वेश्चन आया कि उसने इस फॉर्मूला में से प्रिंसिपल अमाउंट देखे ना, वो 1 प्लस आर ओवर 100 और यहाँ पर टाइम की जगह एन या टी जो भी आप लिखते हैं। देखिए ऐसा बहुत दफा होता है कि वो आपसे फाइनल अमाउंट पूछ लेता है, वो आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लेता है, रेट भी पूछ लेता है। ये तकरीबन वो कभी नहीं पूछता आपसे। लेकिन अब उसने पूछ लिया है तो कैसे निकालना है? पहले वैल्यूज पुट करते हैं जो हमें पता है। हमें पता है फाइनल अमाउंट 10648 है, प्रिंसिपल अमाउंट 8000 है, 1 प्लस रेट 8 है और यहाँ एन है, एन या टी वट एवर यू राइट इन योर फॉर्मूला। Yeah. हम जब सॉल्व करने जाएं तो हम ऐसा कर सकते हैं ना, 8000 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें। And by the way, sir, we will keep the one as it is, right? Not a power because
1 is always equal to 1 no matter the power. मुझे पता नहीं लगा आपने क्या कहा। एक मिनट में जो कर रहा हूँ पहले वो कर लूँ, फिर उसके बाद आपकी बात सुनते हैं। जी ये 10,648 को जरा डिवाइड करें 8,000। 1.331 इज इक्वल टू 1.08 की पावर n, राइट। 8/100 0.08 होता है ना, यहाँ तक प्रॉब्लम। अब बेटे इसको 1.331 था ना, अच्छा इसको सॉल्व Yes, करने का sir. जो तरीका होता है ना बेटे, उसको उस टॉपिक को कहते हैं लोगैरिथम। क्या कहते हैं बेटे? Logarithm. लोगैरिथम हमारे सिलेबस में नहीं है। Log. लोगैरिथम हमारे सिलेबस में अगर होता तो हम उसके यूज करके इसको एक स्टेप में सॉल्व कर लेते। अब वो सिलेबस में नहीं है तो मैं Log. पढ़ाऊं कैसे उसको? तो मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं उसको तो आपको बताऊंगा अगर पेपर में ये सवाल आ जाए इसको करना कैसे, ठीक है? इसको करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। In trial? Oh, yeah, एग्जामिनर that's the चाहेगा exact कि one. हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? हिट एंड ट्रायल मेथड होता है कि आपने 1.08 की पावर पहले 1 रख के देखना है क्या आंसर आता है, फिर आपने 1.08 की पावर 2 रख के देखना है क्या आंसर आता है, फिर आपने 3 रख के देखना है, और इस तरह से करते करते आपने जब आप असल आंसर पे पहुंच जाते हैं, जो भी वैल्यू आती है वो आपने आंसर, मेरा ख्याल है 2 ही रख के देखेंगे तो शायद आपके पास आंसर क्लोज टू, देखें क्या आता है 1.0 Sir, wait a 1.166। minute. आप 3 पावर रख के देखें। वन पॉइंट करीब करीब जा रहे हैं हम, राइट। आप 4 करके देख लें। Sir, I got the exact answer, but it's 1.36 really long. ये उसके Sir, करीब आ गया I ना। have the exact answer, but it's really, really long. चलो क्या है एग्जैक्ट आंसर आपका? Exact answer 0.437749678 है, but I made it to approximately तो 0.438. आपका आंसर गलत है। तो आपने क्या करना है, आपने आंसर क्या लिखना है? अगर आपने फॉर्मूला में n लिखा था या t लिखा था, जो भी था, नंबर ऑफ इयर्स पूछ रहे हैं ना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, आप लिखेंगे 4 इयर्स। क्या लिखेंगे? एक्चुअली ये 3 इयर्स से ज्यादा बनता है और 4 इयर्स से थोड़ा कम बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब 3 पावर रखी थी 1.25 आ रहा था, जो कि इससे कम है, और जब 4 रखी है यहाँ पे तो इससे बढ़ गई है वैल्यू। तो ये 3 इयर्स से ज्यादा है, 4 इयर्स से कम है। आई नो इसका एग्जैक्ट आंसर 3 इयर्स 8 मंथ्स है। लोगैरिथम से अगर आप करेंगे आपके पास आंसर निकल आएगा 3 इयर्स एंड 8 मंथ्स वाली बात तक आप पहुंच जाए, लेकिन लोगैरिथम से इसको करना आपको मैंने आपको आपके लेवल का आंसर बता दिया कि आईजीसीएसई में इसको पेपर ने कैसे नंबर देने हैं। उसने देखना है कि एटलीस्ट आपने एक रॉन्ग अटेम्प्ट की हुई हो हिट एंड ट्रायल मेथड की, और एक करेक्ट हो। एक से ज्यादा रॉन्ग किए हैं कोई मसला नहीं है। रॉन्ग से मुराद समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? क्या नजर आ रहा है उसको कि आपने कोई और नंबर डाल के चेक किया है पहले? हालांकि ये सारा काम आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं ना, बार बार ऊपर पावर को स्विच करते जाएं, डायरेक्ट ही जो आंसर निकला है वो लिख दें, लेकिन ऐसे पेपर में नहीं करना है आपने। अगर ये सवाल अव्वल तो आएगा ही नहीं, आई एम टेलिंग यू, इस तरह का सवाल नहीं आएगा, वो टाइम आपसे पूछ हाउ लॉन्ग डिड इट टेक, लेकिन अगर आ जाए एक रॉन्ग अटेम्प्ट नजर आनी चाहिए उसको पेपर पे लिखी हुई, और फिर राइट अटेम्प्ट उसको नजर आनी चाहिए, ठीक है। 10th क्वेश्चन में भी उसने कहा था जी, मेरा ख्याल 10th तो आप कर लेंगे, कोई मसला इसके अंदर। अब आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल। उसने कहा एक सवाल और करेंगे, वो मैथ्स यहाँ पे खत्म करेंगे, ब्रेक दूंगा इसके बाद लड़कियों को, तो लड़के क्लास में ही रहेंगे, लड़कियां जाके ब्रेक करेंगे। A population of bacteria doubles every 3 years, कितने 3 आवर्स, कितने घंटों बाद बदलती है? मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला वही है आपका, क्या? प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 और n। कहता है जी हाउ मेनी विल देयर बी आफ्टर 9 आवर्स। तो फाइनल वैल्यू उसने पूछी है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है बेटे? 200। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? वो 200 प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। 1 प्लस रेट क्या उसने बताया, परसेंटेज क्या बताई है, डबल हो जाती है ना, तो 100% ग्रोथ है। कितनी ग्रोथ है? कितनी ग्रोथ है उसकी? डबल हो रही है ना बेटे, डबल का मतलब 100% ग्रोथ है। अच्छा जी, फिर उसका 3 साल बाद होती है, 3 आवर्स बाद होती है, और उसने कितने आवर्स का बाद पूछा आपको? 9 आवर्स के बाद। तो कितने साइकिल चल रहे हैं हमारे पास? 3 आवर्स वाले कितने साइकिल है 9 आवर्स में? 3। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? आगे इसको सॉल्व करना आप कर सकते हैं।
मेरे पास क्या आता है, फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 3 f इज इक्वल टू 200। बस ये आखिरी बस खत्म हो गया। 200 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? Sir, 2 power 3 1600। क्यों है? 3 साइकिल बनते हैं ना, 9 Oh, आवर्स I में 3 get, I आवर get, वाले I 3। get. गुड इनफ। अभी आपका होमवर्क है, कल इंशाल्लाह ये चेक होगा कि आपने किया है कि नहीं, और उसके बाद क्लास में डिस्कस होगा। यहाँ मैं 10 मिनट की गर्ल्स को ब्रेक दे रहा हूँ, ब्रेक के बाद CS की क्लास और बायो क्लास शुरू करेंगे।